नमस्कार दोस्तों। एक आज का वीडियो का बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कि पिछली वीडियो के नीचे टिप्पणी किया था कि भाई साहब, उन्होंने उनके विचारधारा को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई साहब बोल के कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। मैं पूर्व सैनिक हूँ, समाज सेवी हूँ, मैं क्या कदम जो जहाँ पे मुझे बुराई दिखती है किसी भी लेवल की, मैं वहाँ पे आपको उस बुराई को दिखाता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अच्छाई को जो अच्छा कार्य करेगा उसका भी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो एक आगे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। अब रही घोटाले की बात, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप टिप्पणी करके बताएं या आप क्या कर सकते हैं। हम केवल आवाज़ ही उठा पाएंगे। जैसे आपने यूके SSC के जो गड़बड़ी हुई है एग्ज़ाम में, उसमें बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, या अन्य जो है जो विधानसभा की भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, उसमें एक आम नागरिक यही धरना प्रदर्शन कर सकता है। उसके अलावा होगा क्या, जाएंगे मुख्यमंत्री के घेराव में तो वहाँ फिर पुलिस बल तैनात किया जाएगा, फिर जो है उनके साथ नोक-झोंक होगी, फिर जो है लास्ट में मैंने कई बार कहा कि कद्दू चाहे छुरी के ऊपर रखो, चाहे छुरी कद्दू के ऊपर रखो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मतदान के समय पे आदमी सब कुछ भूल के फिर अपने निजी स्वार्थ और मित्रता में किसी वैसे प्रत्याशी के सम्मोहित में आ जाता है कि जिससे वो अपना कदम चुनने में, अपना मत देने में असमर्थ रहता है योग्य व्यक्ति को। तो यही है, हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर होता ही है जिसकी लाठी उसका भैंस, और जो तानाशाही का रवैया हो जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक अपना विचारधारा व्यक्त करने के अलावा या धरना प्रदर्शन करने के अलावा, लेकिन हमको हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्राम प्रधान से लगा लीजिए, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा में, तो हमने ऐसा व्यक्ति चिन्हित करना है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो कि हम पे उस पर दृढ़ विश्वास हो कि ये आगे जाके हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेगा, न कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करेगा। होता ही ये है चुनाव में, आपने देखा होगा प्रत्याशियों के लोकसभा अपने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ वही जो पीछे से आते हैं छुट भैया नेता, वो कहते हैं घर में जाके कि माता जी या ताऊ जी, आपके लड़के को हम नौकरी दिलाएंगे। और भाई, तुम नौकरी दिलाने वाले होते कौन है? आपने कभी विचार किया कि आप नौकरी दिलाएं? यदि आप नौकरी दिलाने वाले तो आप इस प्रत्याशी की चटुकारिता नहीं करते। इसी प्रकार से चलता है झोल झाल, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम जो है आज के समय में सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि जो है ये प्रत्याशी आगे जाके क्या करेगा, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर दुश्मनी क्यों होती है? क्या आपने विधायक चुना या सांसद चुना या जिला पंचायत, लेकिन उसने उसके बाद आपकी नहीं सुनी, फिर उसके साथ क्या दुश्मनी? लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए न चुने, सार्वजनिक स्वार्थ और समाज के लिए चुने, न कि अपना निजी स्वार्थ कि यार मैं इसको चुनूंगा, विधायक साहब बनेगा तो मेरे लिए ये जो है कुछ जो है ठेकेदारी प्रथा में मुझे फ़ायदा मिलेगा। जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनेगा महोदय, तो होगा फिर समाज का ही बुरा। और नीचे स्तर से लगा सकते हैं आप, जो है भ्रष्टाचार तो जो है घर से शुरू होता है महोदय। ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर जो गांव में होते हैं, वार्ड मेंबर से शुरू होती है, और लास्ट लोकसभा तक जो है केंद्र तक ये भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत होती जाती है। आप अपने स्तर पे देखिए, जब तक आप आवाज़ उठाएंगे नहीं तो वो और जो है आज 1000 रुपये का भ्रष्टाचार करेगा, अगली बार जो है 5000 का करेगा। जैसे कहते हैं कि चोर कोई बड़ी चोरी नहीं करता है, वो सुई से पहले चोरी करेगी। यदि सुई पे उसको घुमा दिया है, सुई पे ही उसको टोक दिया है, सुई चोरने पे उसको दंड मिल गया है, तो वो वहीं पे वो चोरी करना बंद कर देगा। लेकिन उसको पनाह मिलती रहती। वैसे ही जो है इसमें है कि एक नेता को जो है ये होता है कि उसने जो है इतना भ्रष्टाचार किया, जब वही जेल नहीं गया तो मेरा क्या होगा? वह है ऐसे कई सत्ताधारी लोग हैं
जो पदों पे उस पद का मैं नाम नहीं लूँगा, उस पद पे जो है सत्ता में बैठे हुए लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आज तक कितने जो है जेल गए, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी। तो यही पनाह मिलती है। कभी समय आएगा तो बताऊंगा कि किसने कहा है, और वो भ्रष्टाचार के जो है पराकाष्ठा में सम्मिलित है। तो ये है दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था, पिछली भी और अभी भी। मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ जितना मुझे जो है मेरी विचारधाराएं हैं, अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को मैं ये मामला संदर्भित करता रहता हूँ और आपके सामने अपने विचार जो है व्यक्त करता रहता हूँ। आप भी जो है टिप्पणी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। उन महान भाव का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि जो उन्होंने जो है अपने विचार, नाम तो मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, टिप्पणी की, बहुत बढ़िया बात है। मैं टिप्पणी का स्वागत करता हूं, क्योंकि अपनी विचारधारा के लिए व्यक्त करने के लिए सारे स्वतंत्र हैं, करनी भी चाहिए, जिससे कि मुझे उनकी विचारधारा का जो है ज्ञान होगा कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। और बहुत अच्छी बात है, आप लोग विचारधारा रखते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से आप विचारधारा रखें और अपनी विचारधारा को जो है हम तक पहुँचाएँ, और हम आप अपनी विचारधारा आप तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय सीताराम।